दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है टी स्टॉल फ्रेंचाइजी बिजनेस, अमृत तुल्य फ्रेंचाइजी टी स्टॉल क्यों बंद हो रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हमने 2015, 16, 17, 18, 19 तक इसका बहुत बड़े पैमाने पे ग्रोथ होते हुए मैंने खुद महाराष्ट्र में और आप सभी ने यहाँ पे देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे टी स्टॉल फ्रेंचाइजी बिजनेस यहाँ पर शुरू हुआ था और इसकी ब्रांचेस जो है उन्होंने अलग अलग जगह यहाँ पे फ्रेंचाइजी दी थी, जैसे कि ग्रामीण इलाके में, तहसील प्लेसेस पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में और मेट्रो सिटीज में भी। और इसको बहुत बड़े पैमाने पे सक्सेस भी शुरू में मिला। लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू ही किया था कि 2020 में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद में जब लॉकडाउन उठा तो बिजनेस फिर से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है उनका लगभग 5-6 महीना बंद था लॉकडाउन के पीरियड में। अब वो बंद के पीरियड में क्या हुआ कि इनके पास में काफी सारा इनका नुकसान इसमें हुआ और बाद में जब लॉकडाउन उठा तो व्यापार फिर से शुरू होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में भी उतनी उस प्रकार की ग्राहकी नहीं थी इस कारण से। और दूसरा क्या था कि बहुत अलग अलग रीजन से उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है, ये मॉडल जो है वो धीरे धीरे इसका व्यापार कम होने लगा, साथ में कुछ ब्रांचेस भी बंद होना शुरू हुई। और 2021 में मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पे फ्रेंचाइजी टी स्टॉल फ्रेंचाइजी जो है वो बंद होना शुरू हुए, आपके सामने हैं। यदि आपने भी, आपके गांव में भी आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का मॉडल का सक्सेस यानी कि फेल्यूर आपको जरूर दिखेगा। सक्सेस होने वाले आउटलेट की जो तादाद है वो काफी कम है, फेल्यूर होने वाले आउटलेट की तादाद जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। और इतना अच्छा मॉडल, इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों बंद हो रहा था, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी चेतावनी और सलाह आपको रहेगी कि कोई भी बिजनेस आप कोई वीडियो देख के, किसी और का सक्सेस देख के या फिर कहीं पे पढ़ा, दोस्तों का देखा, रिश्तेदार का देखा बिजनेस और आप उसको फॉलो करेंगे और बिजनेस करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको अंत तक जरूर देखें। मैं सबसे लास्ट में आपको एक चीज बताने वाला हूं जो कि इस वीडियो का सीक्रेट है और ये क्यों फ्रेंचाइजी बिजनेस बंद हो रहे हैं इसका डिटेल में लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला और जानते हैं कि क्यों ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो बंद हो रहा है। टी स्टॉल फ्रेंचाइजी बिजनेस, अमृत तुल्य टी स्टॉल क्यों बंद हो रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और इस वीडियो के अंत में आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि आपके काम में आने वाली है और आपको पता चलेगा सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट कि क्यों टी स्टॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण, जो फ्रेंचाइजी मॉडल था उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च इन्होंने किया नहीं और ये मॉडल फॉल्टी था, मॉडल में ही कमी थी, मॉडल में कुछ गलत था दोस्तों। और जो मॉडल बनाने वाले लोग थे उनका भी अनुभव जो है, तो उनका खुद का टी स्टॉल चलाने का अनुभव था, उनका जो फ्रेंचाइजी बिजनेस का अनुभव उनको होना चाहिए वो अनुभव उनके पास नहीं था। इस कारण से भी फ्रेंचाइजी बिजनेस बड़े पैमाने पे बंद हो रहा है दोस्तों। और इनका जो भी मॉडल था वो थ्योरी पे आधारित था, ये प्रैक्टिकल पे आधारित नहीं था। ये भी एक मुख्य कारण था ये फ्रेंचाइजी बिजनेस बंद होने का। फ्रेंचाइजी बिजनेस चलाने वाले लोग खुद के लिए भारी मुनाफा रख रहे थे, भारी फ्रेंचाइजी फीस उन्होंने वसूल कर ली थी और जो मुनाफा है वो बहुत कम सामने बचता था और इन्वेस्टमेंट के सामने वो मुनाफा कुछ भी नहीं था। इस कारण से भी फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे टी स्टॉल फ्रेंचाइजी बिजनेस, अमृत तुल्य फ्रेंचाइजी बिजनेस मार्केट में बंद हुआ दोस्तों। जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं उनके पास भी कोई प्रकार का अनुभव नहीं था और उन्होंने भी बगैर सोचे समझे इसमें इन्वेस्टमेंट किया। भविष्य का नफा नुकसान को ना समझते हुए इन्वेस्टमेंट करना और
फिर उसमें ऐसे लोगों को कामयाबी मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बहुत से लोग थे कि जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन बिजनेस की कोई आइडिया नहीं है। ऐसे बहुत लोगों ने इस प्रकार का बिजनेस शुरू किया और जो होना था वो आपके सामने है दोस्तों। बहुत सारे रिटायर्ड लोग, बड़े किसान या फिर जिनका अन्य कोई व्यापार है, व्यवसाय है, ऐसे लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को सेटल करवाने के लिए यह व्यापार की शुरुआत की। नेचुरली उनके पास तो इस बिजनेस का अनुभव नहीं है और बच्चों के पास भी कोई उस प्रकार का अनुभव नहीं था। यह भी एक मुख्य कारण है इस प्रकार के अमृत तुल्य या फिर टी स्टॉल फ्रेंचाइजी बंद होने का, कि गलत जगह का चुनाव। उन्होंने गलत जगह अपने व्यापार के लिए चुनी, अपने टी स्टॉल के लिए चुनी और इसमें खर्चे ज्यादा किए और मुनाफा कम मिला। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके खर्चे ज्यादा और मुनाफा कम, उस कारण से भी यह व्यापार बड़े पैमाने पे बंद हुआ और बंद हो रहा है। जो और एक कारण मुझे नजर आ रहे हैं कि खुद काम नहीं करना, टी स्टॉल पे नौकरों के भरोसे पे छोड़ देना, और जो डिवोशन चाहिए कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, वो डिवोशन या फिर पैशन की कमी। कि भाई उनको तो ये करना नहीं था लेकिन अपने पिताजी ने अपने को व्यापार खोल के दिया है तो उनको थोड़ा बहुत तो उसमें निभाना पड़ेगा। तो उनका पैशन नहीं था, उनका पैशन कुछ और फील्ड का था और उनको यह व्यापार मजबूरी में करना पड़ा। यह भी एक मुख्य कारण यह बिजनेस का फेल्योर होने का है। और जो महत्वपूर्ण कारण मुझे नजर आया कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन की कमी, यानी इसमें जो फ्रेंचाइजी देने वाला है उसका ही ज्यादा फायदा और जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है उसका बहुत कम फायदा। यानी इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं बन रही थी। ये एक मुख्य कारण है इस प्रकार का फ्रेंचाइजी बिजनेस बंद होने का या फिर फेल जाने का दोस्तों। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिस कारण से ये फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है बंद हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण है दोस्तों। जैसे कि बतौर टी बिजनेस एक्सपर्ट मैंने इसमें नोटिस किया कि चाय के टी स्टॉल बिजनेस में कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती, अच्छा क्वालिटी का दूध और फ्रेश टू फ्रेश चाय बना के देते हैं, अच्छे क्वालिटी के मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आपका चाय खराब बन ही नहीं सकता, आपका चाय अच्छा ही बनेगा। तो ऐसा अगर चाय अच्छा बनने वाला है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट इसमें है नहीं। तो उस कारण से भी जिन्होंने अमृत तुल्य खोला उनके पास में जो क्वालिटी मिल रही है वही क्वालिटी बाजू में छोटा टी स्टॉल वाला भी वही क्वालिटी का चाय दे सकता है और दे रहा है। फिर इनके पास अलग से क्या मिलेगा? जो अमृत तुल्य है या जो फ्रेंचाइजी टी स्टॉल है उनके पास में ऐसा क्या सीक्रेट है चाय का? कोई इस प्रकार का सीक्रेट उनके पास में ना होने के कारण यह फ्रेंचाइजी बिजनेस बड़े पैमाने पे बंद हो रहा है। दोस्तों मैं फिर से आपको चेतावनी और सलाह दूंगा कि कोई भी व्यापार करने से पहले 10 बार सोचे, कोई थ्योरी पे विश्वास ना करे, प्रैक्टिकली थोड़ा अनुभव ले। अनुभव आपके पास होगा तो ही आपको सक्सेस मिलने के चांसेस कोई भी व्यापार में होते हैं। कोई भी व्यापार को सक्सेस करने के लिए आपको डिवोशन चाहिए, आपको त्याग करना पड़ता है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं कई बार और अक्सर ये बताते रहता हूं कि खुद का जो कंफर्ट है उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। दोस्तों दूसरों का सक्सेस देख के कोई भी व्यापार शुरू मत कीजिए। उस व्यापार का नफा नुकसान का भविष्य का अंदाज लगाइए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आसान है लेकिन व्यापार को निभाना और आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। बाकी आप समझ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है।
अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।